जैसा संकल्प हम करते हैं वैसी प्रवृत्ति स्वमेव होने लगती है। जैसी चाह वैसी राह। यदि हम ऐसी चाह उत्पन्न होती है हमारे में कि मुझे वीतराग रहना है, निष्कषाय रहना है, पवित्र जीवन जीना है। वीतराग जीवन पवित्र जीवन होता है। राग द्वेष मोह का जीवन अपवित्र जीवन होता है। मुझे पवित्र जीवन जीना है, शीलवान शील रूप जीवन जीना है, तो सहज ही जीव ये जानकारी भी हासिल करता है कि वीतरागता कैसी होती है, फिर उस रूप पुरुषार्थ भी करता है। वीतराग रहने की चाह होती है तो जान लेता है कि वीतरागता अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते समय होती है। स्वास्थ्य अपने शरीर में होता है, जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका मुझे अनुभव करते हुए रहना है। तब सहज ही वृत्ति शरीर के सुख दुख के अनुभव रूप होती है। वहां फिर कोई अंगों का नाम लेने की आवश्यकता भी वास्तव में नहीं होती। तो शरीर में सुख दुख तो होता ही है, किसी भी भाग में होता है। हमें तो बस सुख दुख का अनुभव करना है शरीर में। वह शरीर पे आते हैं तो सुख दुख का अनुभव होने लगता है, कभी किसी भाग में कभी किसी भाग में। हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, हमें शरीर में सुख दुख का अनुभव करते हुए रहना है। और जब शरीर पे आते हैं तो अनुभव होने लगता है। पर का लक्ष्य तो छोड़ना ही पड़ता है, तब शरीर पे आ जाए। पर का लक्ष्य नहीं होता है। पर का लक्ष्य नहीं होता तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, राग द्वेष मोह नहीं होता है। वही हम चाहते हैं कि राग द्वेष मोह नहीं हो, तो पर का लक्ष्य नहीं करते, मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते, तो हम अपने शरीर में होते हैं। शरीर में होते हैं तो शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है। उस समय पर का लक्ष्य नहीं होने से हम वीतराग रहते हैं। हम जाना कि वीतराग रहते हैं तो बंधन नहीं होता, निद्रा होती है, तो हमको सुख का अनुभव होने वाला है, हमको परमात्मा से मिलने वाली है, संसार समाप्त होने वाला है। तो संकल्प किया मुझे संसार को समाप्त करना है, परमात्मा से को प्राप्त करना है। उसकी विधि है कि हम वीतराग रहें, राग द्वेष मोह का परिणाम नहीं करें। राग द्वेष मोह का परिणाम कैसे मिटता है? मूर्त पदार्थों को नहीं देखे जाने। राग द्वेष मोह मूर्त पदार्थों के प्रति होता है। अब मूर्त तो जानने में नहीं आता तो उसके प्रति राग द्वेष मोह कैसे होगा? तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही राग द्वेष का कारण है, मोह का कारण है। तो मैं मूर्त पदार्थों को नहीं देखने जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे तो वीतराग होना है, शीलवान जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है, निर्बंध होना है, मोक्ष पाना है। भीतर से एक चाह, दृढ़ चाह पैदा होती है, तब काम होता है। काम करने की भावना होती है तो काम होता है। मुझे मोक्ष पाना है, संसार में नहीं रहना है, दुख नहीं भोगना है, सुख में ही रहना है, अनंत काल सुख से बिताना है, दुख से नहीं बिताना है। उसकी क्या विधि है? विधि भी जान लेता है। जब प्रयास होता है तो जब खोज होती है तो वो खोई जाने वाली वस्तु देर से बेर मिल ही जाती है। चाह होनी चाहिए, निर्वाण पाना है, परमात्मा से पाना है, वीतराग रहना है। वीतराग तब होते हैं जब मूर्त पदार्थ ज्ञान में ज्ञात नहीं होते, हम नहीं जानते हैं। अमूर्त तो जानने में आता ही नहीं है। अपना एहसास हमको होता है, उस समय मूर्त पदार्थों का जानना नहीं होता है। जब मूर्त पदार्थों को नहीं देखते जानते तो स्वतः ही अपने शरीर में सुख दुख की स्थिति हमको अनुभव में आती है। तो एक संकल्प करना ही रह गया परमात्मा होने के लिए। जैसे कोई कहता मुझे पढ़ना है तो पढ़ ही लेता है, मुझे व्यापार करना है तो देर से मेरे व्यापार करता ही है, सर्विस करना तो सर्विस करता है। जो चाहता है वैसा देर से बेर वो काम कर ही लेता है। आखिर तो कभी भी उस योग्य अनुकूल परिस्थिति बनी जाती है, सदा तो प्रतिकूल परिस्थिति नहीं रहती है। तो अनुकूल परिस्थिति में वो उस काम को करता है और अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेता है।
लक्ष्य को पूर्ति करने में कोई बाधक कारण लंबे समय तक नहीं रह सकता है। तभी तो अनुकूलता होती ही होती है जब उस काम को करने में सक्षम हो जाता है। तो भावना दृढ़ होनी चाहिए कि मुझे वितराग होना है, पवित्र जीवन जीना है, परमात्मा होकर जीना है, संसार में नहीं रहना है, मूर्त शरीर में नहीं रहना है। तो उसकी विधि विधान क्या है वो जान लेता है। हो जाए तो वस्तु मिल ही जाती है, मोक्ष मार्ग भी मिल ही जाता है। खोज है कि मुझे मोक्ष मार्ग पाना है, दुख नहीं पाना है, बहुत दुख पा लिया अब दुख नहीं पाना है, तो दुख का कारण नहीं जीवन में देना है। तो अनुसंधान करता है तो अनुसंधान में बात निकल कर आती है कि मूर्त पदार्थों को देखने जानने से उनके प्रति राग द्वेष पैदा होता है। वे अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, यद्यपि अच्छे बुरे नहीं है। तो अद्भुत बात तो ये है, हमको लगते हैं। एक पदार्थ किसी को अच्छा लगता है, एक पदार्थ किसी को बुरा लगता है, तो अच्छे बुरे लगने का कारण तो मेरे साथ बद्ध कर्म का है। कर्म नहीं हो तो मूर्त पदार्थ अच्छे बुरे नहीं लगेंगे, और कर्म नहीं होगा तो मूर्त पदार्थ को देखेंगे जानेंगे नहीं। जो कर्म रहित हो गया मूर्त पदार्थों को देखता जानता नहीं। जो कर्म सहित है वो मूर्त पदार्थों को देखता जानता है, तो अच्छे बुरे लगते हैं तो उनसे राग द्वेष करता है। और जो कर्म बंधन सहित है उसके पास ये चुनाव है कि मूर्त पदार्थों को देखे जाने या नहीं देखे जाने। जो मुक्त हो गया उसके पास तो चुनाव की जरूरत ही नहीं है। बंधन सहित है उसके पास चुनाव है। ऐसा नहीं कि सब निश्चित है जब मोक्ष होना तब होगा, तो एक पागलपन उन्माद है, यथार्थ से अत्यंत परे है। प्रमाद में रहना चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता, पुरुषार्थहीन है, कायर है, बुजदिल है, तो वो होनहार पे टाल देता है, भवितव्यता पे टाल देता है, या भाग्य पर टाल देता है, क्रमबद्ध पे टाल देता है। जिसको काम करना हो ऐसी फिजूल बातें नहीं करता है। वो काम जिस विधि से होता है उस विधि का निर्णय करता है, उस विधि में प्रवृत्त होता है। तो हमने अच्छी तरह युक्ति रनमोह से जान लेता है कि मूर्त पदार्थों को देखने जानने से मूर्त कर्मों का बंध होता है और आकुलता होती है, राग द्वेष होता है, कर्म का बंध होता है, निर्जरा नहीं होती है, तो जीवन दुखमय होता जाता है। और दुख मुझे नहीं पाना है, तो नहीं देखना है मूर्त पदार्थों को। उसका हस्ती से कहें तो मुझे अपने शरीर में सुख दुख की जो भी स्थिति है उसका अनुभव करना है। बाहर जानते हुए तो मूर्त शारीरिक सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। जब शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है तो बाह्य पदार्थ जानने में नहीं आते। तो बाह्य पदार्थों को नहीं देखे जाने और शरीर में सुख दुख की स्थिति का अनुभव करे, ऐसा संकल्प जब करता है तो बाह्य पदार्थों को देखना जानना बंद करने लगता है और शरीर का सुख दुख अनुभव में लेने लगता है। भले एक साथ इस काम को निरंतर नहीं कर पाए, पर लक्ष्य बनाए तो धीरे धीरे उसमें सफल हो ही जाता है। चाह होती है तो राह मिलती है और राह पर चलता भी है और राह को पूर्ण कर भी लेता है। तो हमको ये चाह पैदा हो कि मुझे दुख से मुक्त होना है, तो दुख के कारण से मुक्त होना पड़ेगा। दुख का कारण मूर्त पदार्थों को देखना जानना। तो कोशिश करेगा वो कि मैं मूर्त पदार्थों को नहीं देखूं जानूं। जान लिया कि देखूंगा जानूंगा तो बहुत दुख होगा, दुख मुझे भोगना नहीं है। ऐसा निर्णय हो गया, अनुभव से निर्णय हो गया कि मूर्त पदार्थों को देखने जानने से आकुलता होती है, आकुलता से बंद होता है। तो मैं मूर्त पदार्थों को नहीं देखने जानने का प्रयत्न करूंगा। उन सब प्रकरणों से बचूंगा जहां मैं मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए जीता हूँ। एक कमजोरी बस कार्य होना अलग बात और चलाकर काम करना अलग बात है। तो चलाकर तो मैं मूर्त पदार्थों को नहीं देखूंगा जानूंगा। तो बलवान उदय हो नहीं जो है रहा जा रहा है तो देख जान लेता है, लेकिन जब खेद बढ़ता है कि खोटा काम है, मैंने अच्छा काम नहीं किया है, तो फिर ऐसी स्थिति आती है जब उस काम को करने से अपने आप को बचा लेता है। तीव्र उदय में तो नहीं बचा पाता, पर मंद उदय में बचा लेता है।
ऐसे मन हृदय में काम कर लेता है और परमात्मा बन जाता है कि मुझे मूल पदार्थों को नहीं देखना, जानना और अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है शरीर में आने से अनुभव में आती है उसका अनुभव करते हुए रहना है। कोई विकल्प नहीं करना है, कोई विचार भी नहीं करना है। बस नहीं मूल पदार्थों को देखता जानता हूँ तो अपने शरीर में होता हूँ तो वहाँ सुख दुख की स्थिति अनुभव में अपने आप ही आती है, अपने आप अंतर में विचरण भी हो जाता है। जहाँ वेदना अधिक होती है उसका अनुभव होने लगता है, जहाँ सुख की अधिकता होती है वहाँ अनुभव होने लगता है। तो वितराग होने की ओर बढ़ जाता है, निर्बंध होने की ओर बढ़ जाता है। तो ऐसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे धीरे धीरे कर्मों से खाली हो जाता है और वो परमात्मा से आ जाती है। जैसे हम पढ़ते थे भाई जो है परीक्षा हो जाए, परीक्षा हो जाती है, अगले साल परीक्षा वो भी हो जाती है। आखिर तो काम हो ही जाता है ना, पढ़ने का मन बनाया तो पढ़े, पढ़ करके वो काम पूरा हो गया। आजीविका का मन लगाया, आजीविका भी ज्वाइन कर लिया, वहाँ भी काम हो गया तो आजीविका को भी छोड़ दिया, या समझ लो कि सर्विस में रिटायर कर दिया गया। तो जो काम करना चाहे वो कर पाए ना। बस ऐसे ही जब ये जीव निर्धार करता है कि मुझे वीतराग होना है, कर्म बंधन से रहित होना है, परमात्मा होना है, तो वह दिन भी आ जाता है कि वो परमात्मा हो जाता है। बाहर के काम में तो बाधाएं हो सकती है, पर ये काम तो चूंकि स्वभाव है जीव का, तो इसमें बहुत ऐसी कोई बाधा निरंतर नहीं आ सकती है कि वो कर ही नहीं सके। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों उस काम में वो सफल अवश्य होता है, क्योंकि ये स्वाधीन काम है। तो वो लौकिक काम सारे पराधीन होते हैं, संकल्प तो भी काम नहीं कर पाए। वहाँ भी यहाँ पराधीन काम में भी संकल्प की पूर्ति हो जाती है, तो यहाँ तो स्वाधीन काम है, तो यहाँ तो अवश्य संकल्प की पूर्ति होती है। बस एक संकल्प चाहिए, मुझे दुखों से मुक्त होना है, मुझे सुख से जीना है, मुझे रागी द्वेषी मोही नहीं जीना है, मुझे इंद्रिय ज्ञान में नहीं जीना है, मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं रहना, एक कुशील वृत्ति है। सो इसको समाप्त करना है। मुझे इंद्रिय ज्ञान एक कुशील भाव है, इससे मुझे अपने आप को मुक्त करना है। बहुत कुशील जी लिया, बहुत दुख भोग लिया, अब मुझे मूल पदार्थों को नहीं देखना जानना है। लोक में तो कुशील स्थूल अर्थ में लिया जाता है, पर वास्तविक स्थिति क्या है? मूर्त पदार्थों को देखना जानना वो अब्रह्म है, कुशील है, और उसका फल दुख होता है। ब्रह्मचर्य मैंने अपने में रमण करना, अपने में रमण करता है तो बाह्य पदार्थों को नहीं देखता जानता है। तो ये ब्रह्मचर्य कहे, सील को, वितरागता को, एक ही बात है। पर पदार्थों को नहीं देखना जानना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य नास्ति से। और अस्ति से अपने स्वरूप में रहता है। जब मूर्त पदार्थों को नहीं देखता जानता है तो वह शीलवान होता है, चरित्रवान होता है, संयमी होता है, साधक होता है, मोक्ष मार्गी होता है, मोक्ष होता है। अपने को टटोले कि क्या हमको वास्तव में भीतर से ही मुक्त होने की इच्छा है, या केवल नाम मात्र से मोक्ष मंडल का मेंबर बन गए हम, मोक्ष कहलाने लगे, किसी पर्टिकुलर मान्यता से जुड़ गए हैं और मोक्ष कहलाते हैं। यह मान्यता से जुड़ने की बात नहीं, यहाँ तो कर्मठता चाहिए। काम तो कर्मठता से होता है, चाह से नहीं होता है। वो चाह होता है अगर काम कार्य में नहीं परिवर्तित हो तो वो चाह चाह ही नहीं है, वो तो कोई कल्पना मात्र है। चाह होती वहाँ अवश्य राह होती है। चाह पैदा हुई है तो राह मिलती है, चाह ही फर्जी है ही नहीं, मान रहा है मेरी चाह है। चाह होती तो काम करता, ऊपर ऊपर की चाह काम नहीं करता, अंतर से चाह उत्पन्न होनी चाहिए कि मुझे संसार से मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है। दुख बर्दाश्त नहीं होता है, बहुत दुख भोग लिए, ना समझी के काम बहुत हो गए, अब मुझे उन सब कार्यों से विराम लेना है, तभी मैं सुखी हो पाऊंगा। तो बुरे कामों को एक शब्द में कहें तो मूर्त पदार्थों को देखना जानना। तो ये सब बुरे कामों का जोड़ आ गया, इसमें सब सब शामिल हो गए।
मूल पदार्थों को नहीं देखने जानने में या देखने जानने में सारे पाप आ गए, नहीं देखने जानने में पूरा धर्म आ गया। तो देखते जानते हैं तो इसके पेट में सारे पाप है, तो नहीं देखना जानना है, इसके पेट में सारा मोक्ष है। मोक्ष मार्ग भी है, मोक्ष भी है। तो हमें तो प्रति समय प्रत्येक एक संकल्प करना होता है कि मुझे संसार से पार होना है, इंद्रिय ज्ञान का जीवन नहीं जीना है। यह तो प्रातः स्मरणीय है जीवन। जैसे निद्रा के बाद हम नया जीवन प्रारंभ करते हैं, तो एक संकल्प के साथ जीवन प्रारंभ करें कि मुझे मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है, अपने सारी सुख दुख का अनुभव करना है नास्ते अस्ते से। और इसको फिर हम जब जब शिथिलाचार होता हो, प्रमाद होता हो, तो इस संकल्प को दोहराना है। काम तो फिर अपने आप होने लगेगा। चाह पैदा करना है, भावना बनी है, इफेक्टिव भावना बनी है जो कार्य रूप से परिणत हो। चाह है, बलवान चाह होनी चाहिए, संकल्प ने दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तो काम होके रहता है। बस काम अपने आप ही होने लगे अगर आधार मजबूत हो। तो बीज होता है, तो बीज बोते हैं तो वृक्ष भी बनता ही है। तो हम बीज आरोपण तो करें मोक्ष का। तो मोक्ष का बीज क्या है? एक संकल्प, मुझे मुक्त होना है, दुखों से मुक्त होना है, दुख बर्दाश्त नहीं होते हैं, दुख के कारण को समाप्त करना है, राग परिणति को मन नष्ट करना है, वीतराग रहना है। उसकी जो विधि है उस विधि में मुझे प्रवृत्त होना है। उसकी विधि है नास्ति से मैं मूर्त पदार्थों को नहीं देखूंगा जानूंगा, तो अपने आप विचार भी नहीं होगा, बोलना भी नहीं होगा, सब सब अपने आप अपने शरीर में स्थिति भी होगी और शांति का अनुभव भी होगा, कर्म का आश्रय बंध भी रुकेगा और श्रवण निद्रा भी होगी और मोक्ष भी होगा और ये परमात्मा भी होगा। सब मार्ग हाथ भर के आमले की तरह समझ में आने लगता है, तो प्रवृत्ति भी होती है। रास्ता दिख जाता है, रास्ते चलने की चाह होती है, तो रास्ते पे चलता भी है। रास्ता दिखने लगा, रास्ते पे चलने की इच्छा भी है, तो चलता भी है, गंतव्य तक पहुंचना भी है। और हमारा गंतव्य है संपूर्ण वितरागता, संपूर्ण राग रहित होना, इंद्रिय जयकर जिनेन्द्र बनना। मुझे जिनेन्द्र बनना है, मुझे परमात्मा बनना है। कर्म बंधन से मुक्त होना है, मूर्त शरीर का बंधन अब नहीं चाहिए। यही सब झगड़े की जड़ है। मूर्त शरीर का बंधन नहीं हो तो संसार ही नहीं होगा। तो मूर्त शरीर का बंधन मिटाने के लिए मुझे मूर्त शरीर तक ही रहना है। जहाँ बंधन है वहीं रहेंगे तो बंधन कटेगा। बंधन काटने का एक ही उपाय है, जहाँ बंधन है वहीं रहना, तो बंधन कट जाएगा, हम निर्बंध हो जाएंगे, परमात्मा हो जाएंगे। ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।